प्यारे बच्चों, आप सभी का टीके जैकबोट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हिंदी का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको चुटकी में 5 मार्क्स देने वाला है। ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। प्यारे बच्चों, चलिए मैं बताता हूँ आपको। 19 तारीख को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है और आपको जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। आपका क्वेश्चन नंबर 48 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा विज्ञापन लिखने के लिए। ठीक है, विज्ञापन लिखना बहुत ही आसान है और बाकी क्वेश्चन से अगर तुलना करेंगे तो इसमें कम समय भी लगता है और कम शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। बहुत ही आसान है, कुछ कुछ बातों का ध्यान देना है। मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। और साथ में मैं मोस्ट आपका जो इम्पोर्टेंट जो आपका विज्ञापन का क्वेश्चन है आपका सर, मैं वो भी लाया हूँ। ठीक है, आप उनको देखकर जो है अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा ताकि कोई और क्वेश्चन भी आए, ठीक है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं और 5 मार्क्स आपका सेव हो जाएगा। चलिए बच्चे, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। चल 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 गाड़ी स्टार्ट चल 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 हम फर्स्ट। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ विज्ञापन का मतलब ऐड होता है। बहुत सारे अखबार में, बहुत सारे आप टीवी में, यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे सर, आपका ऐड आता है। लेकिन वो जो ऐड आता है वो वीडियो के रूप में आता है और हमें जो लिखना है ऐड, वो आपको जो है एक लिखित रूप से लिखना है। यानी जो पेपर्स में आता है, जो न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है जो विज्ञापन, वैसा लिखना है। बच्चे पहले जो है ना, विज्ञापन जो है न्यूज़पेपर में ही ज़्यादा मैक्सिमम छपा करता था। आज तो हमारे पास बहुत सारे मीडिया सेल है, इसलिए हमें जो है ये जो है हम लोग बहुत कम देखते हैं, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसा अभी देखिए आपका आपका रूटीन निकला जैक का, तो आपको जो है पेपर के माध्यम से ही बताया गया। उसके अलावा सर आपका कुछ भी नोटिफिकेशन निकलता है, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलते हैं, तो वो भी पेपर में ही निकलता है। तो पेपर का इस्तेमाल भी अभी बहुत ज़ोरों शोरों से होता ही, अभी भी होता है। बट हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें दिखता नहीं है। चलिए फट से हम लोग क्या करते हैं, ऐड बनाने सीख जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चे कल जाकर हो सकता है डिज़ाइनिंग सीखेंगे, तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि ऐड कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चे, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप देखिए, ये दिख रहा है, ये इस तरह से आपको एक आपका भी इस तरह से शेप बना देना है। ठीक है, यानी कि एक आपका जो है लंबाई और ठीक है, यानी कि एक आपका जो है लंबाई और चौड़ाई लेकर आपको क्या करना है, एक आपको चारकोन आकृति बना लेना है। ठीक है, इसको इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप बना लेना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सारे जो आपका लिखावट है इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, ये सबसे पहले ये साइज है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। समझे बच्चे, किसी भी डिज़ाइन जब बनाएंगे, फ्लैक्स बनाना हो या फोटोग्राफ हो, कुछ भी डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं, अगर सबसे पहले जो है आपका काम ये होता है कि आप कस्टमर से पूछते हो कि भाई आपका किस साइज का बनेगा, यानी लंबाई क्या रहेगा और चौड़ाई क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा और ब्रेथ क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चौड़ा आकृति यानी स्केल के द्वारा हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, ओके। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी प्रसिद्ध यानी फेमस जो है हर्बल साबुन, यानी कि एक फेमस जो है साबुन की कंपनी है, उत्पादक है, बिक्री हेतु यानी कि बेचने के लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षण का विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी कि फेमस आपका कोई भी साबुन कंपनी है, कोई भी कंपनी लेंगे। अब यहाँ पे आंसर में जो है आपका पतंजलि का यूज़ किया गया है। आप चाहे तो कोई भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफबॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बहुत सारे जो है आपकी कंपनी है, लक्स साबुन है और डाव साबुन है, ठीक है, पियर्स साबुन है, बहुत सारे साबुन है। ठीक है, आप किसी भी साबुन का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह का वर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य और सुंदर त्वचा के लिए, देखिए वर्ड पे ही जो है कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप अच्छी तरह से वर्ड लिखेंगे तो कस्टमर पढ़ेंगे और दौड़ के आपके पास आएंगे। जैसे आप देखिए बहुत सारे मॉल में जाते होंगे तो आप देखिएगा बाय वन गेट वन, सबसे पहले उसमें ध्यान जाता है बाय वन गेट वन कहाँ पे है। तो आप जो है उस काउंटर पे जाते हैं, फिर देखते हैं किस तरह का सामान है, फिर प्राइस पे देखते हैं। तो वहाँ पे आप देखते हैं सर आपको कहीं पे लिखा है 25% डिस्काउंट, तो तुरंत अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं बहुत अच्छा वहाँ पे सजा हुआ भी है और कपड़े भी अच्छे दिख रहे हैं, जो अभी अच्छी क्वालिटी को, तो उसको बाहर लगा देते हैं ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो जाए और उस सेल की तरफ आए और वो सामान बिक जाए। तो वैसे क्या करना है, हम लोग को वैसे वर्ड का इस्तेमाल करना है जिससे क्या है, मतलब कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए हमेशा प्रयोग करें, ये लाइन लिखा हुआ है, इस तरह से आप भी इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद साबुन कंपनी नाम है, ठीक है, क्या नाम है, पतंजलि हर्बल बाथ सोप। ठीक है, उसी तरह से अब इसके बारे में कुछ लिख दीजिए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए त्वचा में निखार लाता है,
वो साबुन के बारे में लिख रहे हैं। त्वचा की प्रकृति सुंदरता देता है, यानी नेचुरली क्या करता है, जो चेहरा को क्या करता है सर, आपको सुंदर बनाता है। विशुद्ध देसी जड़ी बूटियाँ से निर्मित हानिकारक केमिकल के जगह पे आयुर्वेदिक तत्वों से बना आज आज ही अपना। ये बोल रहा है कि विदेशी कोई भी सामानों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये हर्बल पतंजलि जो है हमारा जो है वो देसी कंपनी है। तो इसमें बताने चाह रहा है कि वो जितनी भी है आपका जो साबुन्स होते हैं वो विदेशी, उसमें केमिकल्स या जड़ी बूटी कुछ भी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। और ये जो पतंजलि साबुन है ये देसी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया के लगभग हर एक देश के लोग चाहते हैं कि उसका जो उसके देश का जो है निर्मित जो सामान होते हैं उस पर लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो हमारे देश का पतंजलि है, तो इसमें भी क्या लोग थे, बहुत सारे कस्टमर इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड जो है देसी विदेशी ये बहुत कीमती होता है सर। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक देश के जो है नागरिक अपने देश के कंपनी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन हो जाता है। इस वर्ड इस ऐसे लाइन को लिखने से कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि ये विदेशी जड़ी बूटियों की जगह पे जो है यहाँ पे देसी आयुर्वेदिक तत्वों का इस्तेमाल से बना हुआ है। ठीक है, आज ही अपनाए, इसको लिखा हुआ है। और एक सप्ताह में असर देखिए, और ये भी लाइन लिखा हुआ है सर, आपको रिजल्ट भी दे रहा है, एक सप्ताह में रिजल्ट दे रहा है। तो कस्टमर क्या करेंगे, लेंगे ही लेंगे। उसके बाद प्राप्ति केंद्र लिखा हुआ, यानी एड्रेस दिया है, पतंजलि उत्पादक विक्रय केंद्र रांची, रांची का एड्रेस दे दिया है। ठीक है, अगर बच्चे आपको और जिला के हज़ारीबाग के हैं, अगर आप दुमका के हैं, अगर आप आप किसी भी जगह से हैं, रामगढ़ से हैं, दुमका डाल्टनगंज से है, ठीक है, पलामू से है, या फिर सिंभू से है, पूर्वी सिंभू से है, कहीं किसी जगह से भी आप है सर, आप तो मतलब हमारे राज्य के किसी भी कोना से है, तो आप अपने जगह का पतंजलि सेंटर का नाम ला डाल देंगे। चाहेंगे तो आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चे, कितने आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे समाज में बढ़ रहे अपराध के प्रति समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखे। देखिए सर, ये सामाजिक विज्ञापन यहाँ पे लिखना है सर, कि जितनी भी समाज में जितनी क्राइम बढ़ रहे हैं सर, उसके लिए अवेयरनेस करने के लिए क्या आपको विज्ञापन लिखना है सर। ठीक है, तो इस तरह का भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम ये देखिए, इस तरह से हम लोग स्केल के माध्यम से हम लोग इस तरह से लिख देंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग, विज्ञापन लिख दिए ऊपर में। किसके लिए लिख रहे हैं सर, ये जनता के लिए लिख रहे हैं सर। ठीक है, इसलिए सबसे पहले लिख दें जन जागरूकता अभियान, यहाँ पे लिख दिए। बेसिकली बहुत सारे प्रशासन के द्वारा या फिर कोई सामाजिक संस्था के द्वारा इस तरह का विज्ञापन बनाया जाता है। ठीक है सर, जन जागरूकता अभियान रोकेगा अपराधों का यान। ठीक है, इस तरह से वर्ड लिखा गया है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। इस तरह का वर्ड आप भी इस्तेमाल करें, क्वेश्चन आएगा तो। बढ़ते हुए अपराधों पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा विशिष्ट अभियान जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट तरफ से लिखा गया है। ये बताना चाह रहा है कि जितनी भी अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए जो है इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रहा है, बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। ठीक है, बढ़ते अपराध तभी रुकेगा जब जनता साथ रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है सर, जनता से अपील कर रहे हैं सर कि आप जो है सरकार जो है जो भी योजना चला रहे हैं, जब तक कि जनता साथ नहीं देगी सर, तब तक वो योजना सफल नहीं हो पाएगा, अपराध को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सबका साथ हो तो अपराध पर अंकुश लगेगा। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है सर, कि अगर सभी जनता लोग साथ देंगे तो अपराध पे क्या होगा सर, अंकुश लगेगा। हम मिलेंगे तो अपराध बंद होगा। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ कि जब तक जनता नहीं मिलेगा तब तक क्या है, अपराध बंद नहीं होगा। ये बात सही है। अगर हम मिलेंगे तो अपराध क्या होगा, बिल्कुल पूरी तरह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो प्यारे देख रहे हैं किस तरह से एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, आप भी बहुत ज़बरदस्त सोचने वाले आप सारे बच्चे हैं। हर एक इंसान के अंदर बहुत ही अच्छा चीज़ मतलब कि क्वालिटी अब होता है, उसको कुदरत ने ऐसा बनाया है कि उसके जो सोचने की ताकत है सभी का सबसे अलग अलग है। आप देखिए सर, आप ये देख सकते हैं, जब आप किसी बच्चे से आपका कभी झगड़ा होता है तो फिर आप चुप नहीं रहते हैं सर, आप भी कुछ भी ना कुछ जवाब देते हैं जो आपको दिल में अगर ठोस लगता है तो यहाँ पे देखिए सर, आपको अब आपका भविष्य का सवाल है सर। और इस तरह से सर आपका जो है विज्ञापन जो आपका डेली लाइफ में बाद में काम आने वाला है सर। अगर आप दुकान खोलते हो सर, तो दुकान खोलने के लिए भी आपको बेस्ट आपका जो है विज्ञापन की ज़रूरत पड़ेगा। अब बड़ा कंपनी खोलते हैं सर, तो कंपनी के लिए भी आपको ऐड की ज़रूरत होगा सर। माना आपके पास स्टाफ रहेगा, फिर भी उस क्वालिटी को चेक करने के लिए सर आपके पास भी होना चाहिए ना सर, कि आप किस तरह चेक करोगे। कोई स्कूल खोलेंगे, कोई हॉस्पिटल खोलेंगे, तो बच्चे ये ऐड आपका लाइफ में काम आने वाला ही है सर। उसके अलावा आप अगर वैसा करते भी नहीं है तो आप कम से कम आप अपने आसपास जो इस तरह का ऐड देखेंगे सर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अपने आप को थोड़ा अपने आप के अंदर टैलेंट को निखारना है सर, अपने आप के अंदर झांकना है सर,
और कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह से तो आपको निश्चिंत होकर पीस माइंड, देख रहे हैं कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन खींचे हम लोग, ठीक है, और कम शब्दों का इस्तेमाल करके, आप इतनी ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको आधा कर देंगे, इतना भी लिखेंगे आपको पक्का 5 मार्क्स मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। चलो बच्चे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सर यहाँ पे क्या है, कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से जो है 50 वर्डों में जो है आपका क्या विज्ञापन तैयार करना है सर। एक पेनी कंपनी उस तरफ से करना है, पहले में साबुन कंपनी देखे, फिर सरकार तरफ से जो है जन जागरूकता अभियान वाला देख लिया है सर हम लोग विज्ञापन। आप देख रहे हैं पेन कंपनी का, ठीक है। देखिए पेन कंपनी जो है आपको पेन बेचना चाह रहा है तो कैसे बेचेगा सर, पेन का क्वालिटी दिखाएगा सर, समझ रख नहीं आ रहा। अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, सस्ता और सुंदर लेखनी कलम अपनाए, कितना अच्छा लिखा हुआ है। इस तरह से आप जो है कोई भी पेन कंपनी आएगा तो इसी वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। विद्यार्थियों की पहली पसंद, इस्तेमाल कौन करता है सर, स्टूडेंट करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए पहली पसंद लिख दिया, ठीक है सर। एक कलम के साथ रिफिल मुफ्त, अब देखिए यहाँ पे ऑफर भी दे रहा है सर कि अगर आप एक पेन लेंगे ना तो आपको क्या, अगर रिफिल आपको एक मुफ्त देगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका इस ऐड को अट्रैक्टिव बना रहा है सर, ठीक है। उसके अलावा क्या लिख रहा है, कई रंगों और आकर्षक डिजाइनों पर उपलब्ध है, समझ गया। बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग रंग के पेन का इस्तेमाल करते हैं सर, और उसके अलावा खास कर सर बहुत सारे जो है डिज़ाइन भी देखते हैं कि किस तरह का डिज़ाइन है सर, ठीक है, ताकि उसको अपनी जब अपनी पॉकेट में रखते हैं सर अपने सिर पे, या फिर आप हाथ से जब लिखते हैं तो थोड़ा सा खूबसूरत होता है, तो बच्चे लोग को मतलब कि अंदर होता है कि उसका पेन बहुत खूबसूरत हो। तो इस तरह का जो है कई कंपनी है जो आप बच्चे आजकल पेन बहुत खूबसूरत बनाती है सर, ठीक है। तो इसको इस जो है विज्ञापन में उसको जिक्र कर रहा है, ठीक है। हम देखिए साथ में क्या विशेषता भी दे दिया, साफ सुथरी लिखावट, ऐसा पेन है ये साफ सुथरा लिखेंगे आप। मजबूत पकड़, पेन भी मजबूत है सर, पकड़ेंगे। कम कीमत, कीमत भी कम है सर। इंक ज़्यादा चले, और इसका इंक जो है आपका बहुत ज़्यादा चलेगा सर, आपका इंक ना फैले, और इसका इंक फैलता भी नहीं सर, ठीक है। और ये क्या है सर, सभी जनरल स्टोर में उपलब्ध है सर, लिख दिया पेन है कंपनी का नाम, ठीक है। ऐसा हमारे आसपास बहुत सारे पेन है सर, आपका समझे ना, जिसका आपका ऐड आता है सर, आप देख सकते हैं। जिस तरह से राइटोमीटर का आता है सर, राइटोमीटर जो है एक बार लिखना शुरू करता है सर कई किलोमीटर चल जाता है, इस तरह का ऐड आता था सर, ठीक है। और बच्चे राइटोमीटर का इस्तेमाल भी करते हैं सर, ठीक है। तो क्या होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग पेन है, कभी जल्दी पेन खत्म ही नहीं होता। मैथ बनाना शुरू किए, खत्म ही नहीं हो रहा है सर, समझ रखना, तो बड़ा खुशी लगता है, देखो ना मेरे पास इतना पेन है और खत्म ही नहीं हो रहा। अब बहुत सा पेन दिखाते हैं, देखो मैं इतना पेन खत्म कर दिए, समझ रखना। तो इस तरह से बच्चे लोग के अंदर में जो है एक उत्साह होता है सर अपने पेनों के प्रति। हर एक बच्चा सोचता है कि मेरा पेन बहुत ही अच्छा है, उसके बच्चों से दूसरे अपने टैली करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि मेरा पेन उससे अच्छा है। तो इस तरह से जो है आप अपने बैंड का इस्तेमाल करेंगे सर, और इस तरह का विज्ञापन आएगा तो अपनी शब्दों में आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं सर। देखो सर इसमें भी क्या है सर, आपका एक मकान है सर, ठीक है, पुराने मकान को बेचना है सर, ठीक है। विज्ञापन का जो है 50 शब्द में तैयार करना है सर, ठीक है। चलिए मकान बिक्री के लिए उपलब्ध, नॉर्मल सी बात है सर, ये कोई मकान बेचना है सर, इसमें क्या है, मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। मकान बिक्री के लिए है सर, आप जो है यहाँ पे रांची शहर का बात किया सर, रांची के अलावा आप कहीं और शहर में तो उस शहर का जिक्र कर लेंगे सर। मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है, मतलब वो मकान बिक रहा है सर। यह मकान 2 मंजिला है, 12 कमरे वाला है सर, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। 3 मंजिली 4 मंजिली कर सकते हैं। इस मकान में 2 तरफ 8 मीटर चौड़ी सड़क है सर, इसमें जिक्र कर सकते हैं आप। इसको जो है और चौड़ा कर सकते हैं, 12 मीटर 20 मीटर लिख सकते हैं सर। इस मकान के आसपास स्कूल है, बाजार है, मॉल है, पार्क है, ये सारे जो है लिख सकते हैं कि इस मकान के निकट है सर। और क्या है सर, आपको बेचने के लिए क्या चाहिए सर, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर देगा, नंबर देना होगा सर। और सर आप जगह का बता सकते हैं, उस जगह पे हम कब से कब मिल सकते हैं वो। साथ में सर आप बढ़िया से सर आपका जो है यहाँ पे एक पता भी लिख सकते हैं सर, ठीक है, एड्रेस के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट वन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। सर देखिए सेम क्वेश्चन सर आ गया सर आपका, समाज में बढ़ रहा अपराध। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सर, इससे पहले भी हम लोग सॉल्व किए थे सर, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। देखो सर यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पर जिक्र कर रहा है, आपका सहयोग से हमारी सफलता, ये इसको थोड़ा सा अलग अंदाज से इसको सॉल्व कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा सर। आपका सहयोग से हमारी सफलता, अपराध नियंत्रक जन जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है। सतर्क रहे, सचेत रहे, कुछ अपराधी गतिविधियों सूचना तुरंत पुलिस को दे, ये पुलिस की तरफ से लिखा गया है, ठीक है। बूढ़े महिलाओं बच्चों को सुरक्षा पर ध्यान रखे, साइबर अपराधों पर सतर्क रहे, ये साइबर क्राइम केस में भी जिक्र किया है। ना अफवाह फैलाए, ना फैलने दे। इस तरह से अभी देख सकते हैं सर किस तरह से दंगा फसाद होते हैं सर, तो अधिकतर दंगे जो है भड़कते किस तरह से सर, अफवाहों के कारण होते हैं। तो जो है प्रशासन का खास जो है चेतावनी होता है कि कोई अफवाह ना फैलाए, ठीक है। अपराध रोकने में हर नागरिक का योगदान रहे। अब बेटा यहाँ पे गौर कर सकते हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कुछ शब्दों को थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, इस तरह से जो है कुछ हाईलाइट करेंगे, तो सर इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, कुछ कुछ शब्दों को आप बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, मतलब जो लाइन होते हैं 2 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप एक मतलब लाइन लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए सर सेम क्वेश्चन को ऊपर भी दिया हुआ है सर, आप उसको भी टैली कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अंदाज था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं सर आपको।
यहाँ पे सर आपका सड़क सुरक्षा के लिए क्या है सर, आप एक का क्या है विज्ञापन लिखना सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान है, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा लिख दिया है, सड़क सुरक्षा बड़ा से लिख दिया सर। अब यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लिखा गया है, यातायात नियमों का पालन करें, लापरवाही से वाहन न चलाए, अपना और अपने परिवार के जीवन को बचाए। इस तरह से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे सर। आप ये बढ़िया सेंटेंस लिखेंगे। सुन लो ये अनमोल वचन, सदा सड़क पर रखो ध्यान, तेरा एक परिवार है जिसकी बस्ती है तुझ में जान। कितना अच्छा लाइन लिखा है सर। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं सर। और अगर इस तरह का सेंटेंस नहीं लिख पाए तो नॉर्मली सर आप जो है किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं वैसे शब्दों का वैसे सेंटेंस का बनाकर अपने वाक्यों का इस्तेमाल करके बना देंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाना मौत को आमंत्रित करना है। ये ऐसा वर्ड लिख दिया, सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। आप चाहे तो सर आपको कुछ आप जो ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ठीक है। अब बीच में 2-4 एक और लाइन लिख दिए, ठीक है। इस तरह से आपको जो है कम वर्ड में जो है आप बना सकते हैं, जरूर नहीं तो पूरा ही ज़्यादा इतना ज़्यादा लिखना, ठीक है। आप कम शब्दों का भी इस्तेमाल करके जो है आप इस विज्ञापन को तैयार कर सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर आपका। यहाँ पे सर आपका पर्यावरण के जागरूकता के लिए क्या आपको विज्ञापन तैयार करना है। सेम उस तरह से देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। पर्यावरण रक्षा दुनिया की रक्षा, पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। कितना अच्छा शब्द लिखा सर। हम जान रहे हैं सर पर्यावरण किसी देश के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सर। पर्यावरण अच्छा तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा, ठीक है। और किस लोगों का स्वास्थ्य अच्छा तो तभी सर जो है हमारा जो है देश जो है सुरक्षा होगा, देश हमारा जो है और क्या है तरक्की की ओर जाएगा सर। अगर हम अपने सारे समय जो है हॉस्पिटल में गुजारेंगे तो देश की उन्नति के लिए क्या काम करेंगे सर, ठीक है। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, अपने मोहल्लों को साफ रखेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे सर। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। कितना अच्छा शब्द का इस्तेमाल किए, इस तरह का आप इस्तेमाल करेंगे सर। नेक्स्ट है सर आपका शिक्षा प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से आपको विज्ञापन लिखना था, ठीक है। चलो पढ़ाए, देखिए सर इस तरह का इस्तेमाल उसके बाद फिर चलो पढ़ाए कुछ कर दिखाए, मतलब एजुकेशन को जो है के लिए आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। शिक्षा ही विकास का नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए। इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में सर। अपने बच्चों को स्कूल भेजे, सबका है अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार। शिक्षा के लिए शिक्षा ही जो है सबका अधिकार है और पूरी शिक्षा पूरा प्यार, प्यार से जो है बच्चों को शिक्षा हासिल करवाना है सर। किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का जात पात नहीं, हर एक बच्चा का शिक्षा का अधिकार है। गरीब भी शिक्षा हासिल करेगा, अमीर भी शिक्षा हासिल करेंगे, निज जात के भी लोग, उच्च जात के लोग, सभी जात के लोग को शिक्षा का अधिकार है। सभी लोगों को प्यार से शिक्षा को क्या करना, ग्रहण करना, हासिल करना, ये पूरा अधिकार उनका, ठीक है। शिक्षा अच्छा नागरिक बनाता है और अच्छे नागरिक से बनता है उत्तम देश। देखिए सर जो लोग पढ़े लिखे होते हैं सर, उनका रहने सहने का तरीका अलग होता है सर, बात करने का तरीका अलग होता है सर। और जिनके पास उनके अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन आता है सर। और जो हमारे जिस देश में डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं सर, वो उस देश में सर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बिल्कुल कम होता है सर, ठीक है। इसलिए हमारे देश में जो है अभी बहुत ज़रूरी है सर शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। अगर देश में जो है अगर नफरत रोकना है सर, सभी को शिक्षित करना होगा। अशिक्षित लोग कभी लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं सर, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं सर, ताकि वो देश के लिए क्या करे, आगे ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर, बच्चों के लिए जो है छात्रों के खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या आपको विज्ञापन लेना है सर। एक विज्ञापन नीचे भी है सेम देखिए सर, ताकि मैं दोनों सेम से लाया ताकि बच्चे किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, खेल ही सबसे उत्तम व्यायाम है, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज कौन है सर, खेल है। छात्रों को खेल के प्रति रुचि और उनकी खेल प्रतिभा बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले। ये जो है आपका सरकार की तरफ से जो है आपका जो है विज्ञापन है, जिसमें सभी स्कूल में जो है पूरे इंडिया के स्कूल में जो है आपका ये खेल के लिए जो है प्रतियोगिता यानी आपका बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाले हैं, इसके लिए ऐड है, ठीक है। खूब खेले, स्वस्थ रहे, विजय बने, ठीक है। अब आपको विश्व क्या विजय बने, ठीक है। खेलने भी बोल रहे हैं, स्वस्थ भी रहने बोल रहे हैं और साथ में भी बोल रहे हैं कि आप जो है कंपटीशन विजय हो। इस तरह से बहुत अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। इसकी तरह ये झारखंड सरकार की तरफ से है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट एंड लास्ट है सर, ये देख लीजिए ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है सर, खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 50 शब्द में लिखिए सर। एकदम देखिए ये आसान था, छोटा सा था, इसलिए मैं इसको ले आया ताकि आपको लगे कि आप छोटा और कम वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, कम समय में भी आपको सर उतना ही मार्क्स मिलेगा सर। स्वस्थ ही धन है,
खेल व्यायाम का आसान तरीका है, ठीक है। यानी खेलना जो है एक्सरसाइज करने का सबसे आसान तरीका है सर। लोग क्या है सर, जब बीमार पड़ जाते हैं या उम्र ढल जाती है सर, तो अब समझ में आता है कि नहीं एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तब वो क्या करते हैं, मैदानों में पार्कों में जाते हैं, आप वो क्या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आओ खेलें और स्वस्थ रहें, ठीक है। देखो कितना आसान लिखा है सर, बड़ा बड़ा ये इस तरह का आपको इसको हाईलाइट कर दिए। खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया, यहाँ लिखा हुआ खेल मंत्रालय की तरफ से ये जारी किया, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कितना आसान, कम शब्दों का इस्तेमाल करके ये विज्ञापन बन गया सर, ठीक है। तो इस तरह से आप भी क्या करें, कम शब्दों का इस्तेमाल करके बनाएंगे। बस इसमें ख्याल रखना है कि इस तरह से आप जो है, इस तरह से स्केल से आप चारों तरफ लाइन खींच देंगे और जो है कुछ शब्दों को हाईलाइट करेंगे, बड़ा लिखेंगे, समझ रखिए, और कुछ शब्दों को इस तरह से छोटे छोटे लिखेंगे सर। इस तरह से आप क्या है सर, आपको आसानी से जो है अच्छा विज्ञापन तैयार कर लीजिएगा और आपको आसान से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।